ऐसे छात्र जो सोचते हैं कि हम बहुत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों वो 10 मिनट भी 20 मिनट भी एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ पाते हैं। दोस्तों इसका कई सारा कारण हो सकता है, वो सारे कारणों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं आपको एक ऐसा आज नेचुरल टेक्निक बताऊंगा जिसके मदद से आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं बिना कोई रुकावट के साथ। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मिलता है आपको वैल्यूएबल कंटेंट। तो दोस्तों हम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सारे काम होते हैं, लेकिन दोस्तों उन सबों में अगर एक छात्र ग्रुप में मैं बात करूं तो सबसे प्रथम हमारा जो काम है वो है पढ़ाई। लेकिन दोस्तों कई सारे डिस्टरबेंस के कारण हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, या पढ़ने बैठते भी हैं तो 10 मिनट 15 मिनट एकाग्रता के साथ पढ़ने के बाद हमारा दिमाग भटक जाता है, पढ़ने पे मन नहीं लग पाता है। दोस्तों सबसे पहले इसके कई कारण हो सकते हैं, उसको मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप सही से नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि आप टारगेट बहुत बड़ा सेट कर लेते हैं, एक दिन में आप बहुत सारी चीजें पढ़ने के टारगेट सेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वो भी कंप्लीट नहीं होता है दोस्तों। तो इन सभी कारणों को हम परे रखते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कुछ टेक्निक्स अभी जो चर्चा करेंगे उसके बारे में अगर आप उसको सही से समझ लेते हैं या ग्रास्प कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप भी टॉपरों की तरह 8 से 10 घंटा डेली पढ़ा करेंगे। दोस्तों अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत आप दिन का जब करते हैं तो एक कॉपी और कलम लेके आप छोटा टारगेट सेट करें, मतलब उस दिन में जितना आपसे संभव हो सके उतना पढ़ने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों कि अगर जिस समय आप पढ़ते हैं वो लंबा पीरियड ना रखें, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा इस तरह के पीरियड ना रखें, छोटे छोटे पीरियड में आप पढ़ाई करें। दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम तो इस तरह का काम सारा सर कर लेते हैं, लेकिन हमारा डिस्ट्रक्शन काफी हो जाता है, हमारा मन भटक जाता है। तो दोस्तों जब आप पढ़ने बैठे आपको जब ऐसा लगे कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों उस समय आप क्या करें, एक लंबा सा सांस लें और सांस को छोड़ें। दोस्तों इस प्रोसेस को 4-5 बार आप करेंगे तो आपका फिर मन फ्रेश हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जिस समय आप पढ़ने बैठे हैं 2-3 बातें आपको नहीं करनी है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फोन अपने पास में नहीं रखेंगे। अगर आप मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि कोई और साइट नहीं खुला होना चाहिए, और बाकी सारे एक्टिविटी को आप क्या करें, डोंट डिस्टर्ब मोड में लगा दें। दोस्तों एक लंबा सांस खींचने के बाद और एक लंबा सांस छोड़ने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आपको इस चीज में एकाग्रता होगा और आप एकाग्र के साथ पढ़ सकेंगे। जब जब आपको ऐसा लगेगा तो आप यही काम करेंगे। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बेड पे बैठ कर ना पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, बेड पर बैठ के ना करें, पढ़े आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ें। जब आप स्टडी टेबल पे यानी कि जो आपका चेयर होगा उस पर बैठ के आप पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों नींद नहीं आएगा, क्योंकि कई बार हम लोग बेड पे बैठ के पढ़ते हैं और आलस जैसे ही हम लोगों को आता है हम लोग जो है काम को छोड़कर सो लेते हैं, ठीक से सो भी नहीं पाते दोस्तों, दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि हमें पढ़ना है। तो दोस्तों जिस समय आपका पढ़ने का समय है उस समय आप बेड से उठकर कोई ऐसे जगह पर बैठे जहां पर सोने का या आलस्य का कोई ऐसा व्यवस्था ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर फिर भी आपको नींद आ रहा है तो मैं कुछ आपको और टेक्निक बताता हूं, ठीक है दोस्तों। आप क्या करें कि अपने दिमाग को एकाग्र करने का कोशिश करें। जैसे ही आपको नींद आने लगे आप उठकर थोड़ा घूम लीजिए, ठीक है। और घूम लीजिए का मतलब ये नहीं कि उठेंगे तो दिमाग में चलाएं कि हाँ नींद आ रहा है थोड़ा मोबाइल चला लो। मैंने आपको शुरू में बोला था कि मोबाइल गैजेट बिल्कुल यूज नहीं करना है जिस समय आपको नींद आ रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा घूम लेंगे या अपने दिमाग को आराम से बैठकर आराम से एकाग्र करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों इससे भी अगर आपका बात नहीं बन रहा है तो मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूं। दोस्तों वो टेक्निक ये है कि आप जो है सबसे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को पहले पढ़ना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो सबसे पहले शुरुआत आप मैथ्स से करें और लंबा पीरियड किसी भी सब्जेक्ट को ना दे, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले। छोटा सा ब्रेक में जो मैंने एक्टिविटी बताया, आप एक लंबा सांस खींच सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों आप पानी पी सकते हैं बीच में, इसके अलावा दोस्तों आप थोड़ा सा घूम सकते हैं, फिर पढ़ने बैठ सकते हैं। और इंटरवल आप इस तरह से बनाइए कि सबसे शुरू में आप अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रखिए, उसके थोड़ी देर के बाद जब आप पूरी तरह से पढ़ने में लिप्त हो गए, विलीन हो गए, तो उसके बाद फिर आप जो बोरिंग सब्जेक्ट है उसको रखिए। उसके बाद दोस्तों फिर आपको पढ़ने में जब ये सब परेशानी आ रहा है बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो फिर से आप उसको समझने का प्रयास कीजिए और ये सारे टेक्निक्स ब्रीथ करना, उसके बाद ध्यान को एक जगह एकाग्र करना, ये सारे टेक्निक्स को अपनाते फिर अगर आपका दिमाग भटक रहा है थोड़ा घूम लीजिए, फिर जाके आप अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट को पढ़िए। दोस्तों इस तरह से करने से आप लंबा समय तक पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए कोई भी बुकिश टेक्निक आपको यूज नहीं करना है, जो ये सिंपल सा टेक्निक है इसको यूज करके आपको क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम एक वाटर बोतल ले ले और आप पानी हमेशा पीते रहे, ठीक है, ताकि आपको नींद ना आए और आप अच्छे से दोस्तों पढ़ पाए। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक है जिसका अगर आप सदुपयोग करेंगे, अच्छे से यूज करेंगे तो आप लंबे समय तक पढ़ सकते बिना रुके हुए दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये टेक्निक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बोलिए।